Hello friends, this is Pushkar Tiwari. Welcome back to my YouTube channel. Now we are talking about section number 66, reduction of share capital. मतलब क्या है इसका? Section 67 allows a company to reduce its share capital if it follow the legal process. Okay. यानी कि सेक्शन नंबर 67 अलाउ करता है कंपनी को कि वो अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं अगर लीगल प्रोसेस फॉलो करे तो। यानी अगर कंपनी चाहती है तो उसका शेयर कैपिटल कम हो सकता है तो वो यह कर सकती है, रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। बट इसके लिए कुछ शर्तें यानी कि कंडीशंस रखी हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना होगा शेयर होल्डर्स की मीटिंग में। ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेना पड़ता है, यानी कि एनसीएलटी से अप्रूवल लेना पड़ता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेना पड़ता है। असेंडेंट की ज़रूरत है, विदाउट एनसीएलटी परमिशन कैपिटल रिड्यूस नहीं कर सकते हम लोग। क्रेडिटर से कंसेंट लेना पड़ता है, अगर कंपनी के क्रेडिटर्स हैं तो उनकी कंसेंट या प्रोडक्शंस इंश्योर करना पड़ेगा रिडक्शन करने के लिए। अभी इसका प्रोसेस क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं रिडक्शन का प्लान, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो प्रपोज करते हैं रिडक्शन करने का प्लान। स्टेप 2 में क्या है? शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है जनरल मीटिंग में। एप्लीकेशन एनसीएलटी को सबमिट करना होता है अप्रूवल के लिए। देन ट्रिब्यूनल्स क्रेडिटर को नोटिस देता है एंड फाइनल ऑर्डर मिलने के बाद रिडक्शन इफेक्टिव हो जाता है। क्या मेथड है रिडक्शन करने का, यानी तरीके कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग शेयर कैपिटल में रिडक्शन कर सकते हैं? पहला मेथड है एक्सटिंग्विश और रिड्यूस लायबिलिटी, यानी कि अपनी शेयर कैपिटल को एक्सटिंग्विश और अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स को के अनपेड कैपिटल को कैंसिल करना, यानी कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके जो भी अनपेड कैपिटल है उनको कैंसिल करना पड़ता है। जो अमाउंट शेयर होल्डर ने पे नहीं किए हैं उसको ख़त्म करना होता है, यानी कि जो अमाउंट शेयर कैपिटल पे नहीं हुआ है उसको कैंसिल करना, एक्सटिंग्विश करना है और उसकी लायबिलिटी को रिड्यूस करना है। देन कैंसिल पेड अप कैपिटल, जो कैपिटल ऑलरेडी पेड है, यानी कि ऐसा कैपिटल है जो कि ऑलरेडी पे हो चुका है, उसको रिड्यूस करना है जो अब कंपनी के एसेट पे रिप्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि जो कंपनी के एसेट पे शेयर कैपिटल जो है वो रिप्रेजेंट नहीं होता है, लाइक लॉसेस की वजह से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, देन उस कैपिटल को हमको कैंसिल करना पड़ता है, पेड अप, चाहे वो पेड अप कैपिटल हो। देन पे ऑफ पेड अप कैपिटल को पे ऑफ करना पड़ता है। अगर एक्सेस कैश है या फिर एसेट शेयर होल्डर्स को वापस करना पड़ रहा है जो कंपनी के नीड से ज़्यादा है, देन उसको पे ऑफ करना पड़ता है। अभी सुरक्षा सेफगार्ड क्या क्या है? क्रेडिटर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होते हैं अगर रिडक्शन से उनकी रीपेमेंट पे असर पड़ता है, यानी क्रेडिटर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होते हैं अगर रिडक्शन से उनकी रीपेमेंट पे असर पड़ता है तो उनकी कंसेंट चाहिए या फिर सिक्योरिटी देना पड़ता है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट भी सेफ रहने हो चाहिए। अब इधर एग्जांपल क्या है कि अगर एक कंपनी के पास 100 करोड़ रुपीस के शेयर्स कैपिटल हैं और उसके एसेट्स सिर्फ 70 करोड़ के हैं तो वह 30 करोड़ पेड अप कैपिटल कैंसिल कर सकती है अगर सेक्शन नंबर 66 लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए। लीगल इफेक्ट क्या है, यानी कानूनी असर क्या है? रिडक्शन के बाद कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अमेंड होता है रिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे पास अभी न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया है, और यह प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और फेयर होना चाहिए ताकि स्टेक होल्डर को नुकसान ना हो। ओके, यह सेक्शन कंपनी को फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देता है लेकिन स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ज़रूरी होता है ताकि मिस यूज़ ना हो। एनसीएलटी का रोल इम्पॉर्टेंट है टू इंश्योर कॉम्प्लायंसेस और फेयरनेस को देखने के लिए। थैंक यू।